छोटे से गांव में रहने वाले राजू और उसके दोस्त रजनी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब छुट्टियों का समय बिताने के लिए तैयार थे। दोनों को एडवेंचर में खोने का शौक था। इस बार उनकी मां ने उन्हें बड़े पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सुनाया और कहा, बच्चों, जाओ और वहाँ एक रहस्यमय पर्वत है जिसके ऊपर कोई नहीं गया है। शायद तुम दोनों ही पहले यात्री बन सकते हो। राजू और रजनी को इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में सुनकर बहुत उत्साह हुआ। उन्होंने अपने लिए तैयारियां की और रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने अपने रास्ते को ढूंढने के लिए कई सवालों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी हिमालय की सुंदर प्राकृतिक खूबसूरती को देखा नहीं था। दोस्त अब पहाड़ों के बीच चल रहे थे। धीरे धीरे रास्ता घने जंगलों में बदल रहा था। दोनों के दिल उत्साह से धड़क रहे थे। आधे घंटे के बाद राजू और रजनी एक सुंदर झील के सामने पहुँचे, जिसका पानी नीला था और उसमें प्रकाश द्वीप झलक रहे थे। रजनी, देखो, ये कितना सुंदर है, राजू ने हौसले से कहा। हाँ राजू, यह वाकई दिल को छू लेने वाली जगह है, रजनी ने भी खुशी से भरी आवाज में कहा। झील के पास जाते जाते राजू और रजनी एक विशाल पेड़ के नीचे खोज खोज कर बैठ गए। वह पेड़ बहुत पुराना और भयंकर दिखता था, जिसके पत्ते सुनहरे थे और उसकी छांव से राहत मिल रही थी। रजनी, हम यहाँ थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, राजू ने कहा। रजनी भी सहमत हो गई। वे दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर खाने पीने का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ बातें की। बातचीत में राजू ने पेड़ के ऊपर जाने की योजना बनाई। रजनी, चलो अपनी उम्र की सबसे बड़ी खोज में हम इस पेड़ को चढ़ें, राजू ने उत्साह से कहा। रजनी भी राजू की सोच से सहमत हो गई और दोनों ने पेड़ को चढ़ना शुरू किया। परंतु चढ़ते चढ़ते रास्ते में एक छोटा सा गुफा दिखाई दी। वे दोनों ने रास्ता बदलकर उस गुफा की खोज में कदम रखा। गुफा के अंदर दोनों को रहस्यमयी माहौल मिला। वे देखने लगे कि गुफा भी बहुत बड़ा था और उसके अंदर एक छोटी सी झील थी। झील के आसपास दीवारें थीं, जिन पर अलग अलग चिन्ह और लेख हुए थे। राजू और रजनी ने उत्साह से उन चिन्हों को पढ़ने लगे। चिन्हों और लेखों के अनुसार ये गुफा बहुत पुरानी थी और इसमें एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था। उस खजाने का ढूंढने का सफर एक नए एडवेंचर की तरह दिखाई देने लगा। धीरे धीरे राजू और रजनी ने उन चिन्हों का अर्थ समझना शुरू किया। उन्होंने एक प्राचीन मंत्र का भी पता लगाया, जिसके अनुसार वे खजाने का पात्र ढूंढ सकते थे। खजाने का पात्र ढूंढने के लिए उन्हें विशेष मंत्र का उपयोग करना होगा जो उस गुफा की छती से जुड़ा था। राजू और रजनी ने अपनी शिक्षा के अनुसार आवाज मिलाई और विशेष मंत्र का जाप किया। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया और उसमें से एक उज्ज्वल प्रकाश आने लगा। राजू और रजनी ने अपनी उत्सुकता को नियंत्रित किया और दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे देखने पर उन्हें वास्तव में एक रहस्यमयी पर्वत नजर आया। उस पर्वत के ऊपर झील ही नहीं, बल्कि एक सुंदर महल भी था। राजू, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आओ, हम उस महल को खोजते हैं, रजनी ने उत्साह से कहा। राजू भी रजनी के साथ सहमत हो गए। वे दोस्त बेहोश होते हुए अपनी खोज में आगे बढ़ गए। रास्ते में वे अनेक सबक और रहस्यों से भरी यात्रा करते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने खजाने का पात्र ढूंढ लिया और उसमें से समृद्धि भरी रत्न और संदूक निकाली।
वे समृद्धि के साथ खुशी से भर गए और अपने गांव लौटने की यात्रा में निकल पड़े। उन्होंने खजाने की खुशी में गांव के लोगों के साथ खूब खेला और मनाया। वे दोनों दोस्त इस एडवेंचर को अपनी जिंदगी भर याद रखेंगे और खोज की यह सफलता उनके दिलों को नई ऊर्जा देगी। इस रहस्यमयी यात्रा से वे जान गए कि जिंदगी को खोजने में कितना आनंद होता है और कितनी खुशियां मिलती हैं। इसी खुशी और उत्साह से राजू और रजनी ने अपनी अगली खोज की तैयारियों को शुरू किया, जानते हुए कि आगे भी उन्हें रहस्यमयी और साहसिक खोजों का सामना करना होगा। इस सफलता की कहानी गांव के बच्चों के बीच आगे भी सुनाई जाएगी और उन्हें ये सिखाएगी कि खोजना और सीखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।